जय माता दी। आज मैं जितेंद्र कुमार शर्मा जय माँ दुर्गा अष्ट भवानी दरबार के तत्वाधान में पिछले 13 वर्षों से भव्य नौ देवी यात्रा को लेकर के जाता हूं और आज 5 जून 2023 को भव्य नौ देवी यात्रा निकल रही है। लोग बड़े उल्लास के साथ जिन्हें माँ भगवती ने अपने दर्शन के लिए बुलावा भेजा है वो सब यहाँ शामिल हो रहे हैं और हमारे जो माननीय विधायक जी वगैरह सब। रात्रि में अब हमारे एक छोटा सा स्टे लिया है, यहाँ लोग खा पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। हर की पौड़ी पर गंगा के पावन तट पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा। हरि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षं देव ओंकाराय स्वाहा। यदि लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नत्राणि 5 जून को हमारी यात्रा सिकंदराबाद बुलंदशहर से चलकर आज 6 जून को प्रातः हरिद्वार में आ चुकी है। यहाँ सब लोग पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं और फिर 8 बजे यज्ञ हुआ है जिसमें पंडित जी ने हमारे जो उत्तराखंड के संस्कृत के से PhD कर रहे हैं और इन्होंने हमारा यज्ञ किया बहुत अच्छा। और ये गंगा के किनारे बहुत पावन तट पर गाड़ियाँ हमारी इधर सामने खड़ी हुई हैं और यहाँ ये इधर यज्ञ हुआ है तो बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम रहा। अब भोजन चलेगा, लोग मनसा देवी और चंडी देवी घूमने जाएंगे। फिर उसके बाद कल हम यहाँ से शाकुंभरी के लिए निकलेंगे। ये पंडित जी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि ये भी कुछ 2 शब्द बोले हैं इस विषय में। आज बड़ा ही पावन दिवस है। सिकंदराबाद से आए हुए सभी भक्तगण जितेंद्र शर्मा जी के द्वारा निरंतर कई वर्षों से जो ये यात्राएं चल रही हैं 9 देवियों की, बड़ा ही अमृत महोत्सव कहेंगे कि जीवन में मनुष्य किस कर्म के लिए आया, किस प्रयोजन के लिए आया, वह समय ऐसे व्यतीत हो जाता है। लेकिन हमारा जो है ये यज्ञ सिंपल यज्ञ नहीं कहेंगे, सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला माँ भगवती जगदम्बे का के 9 स्वरूप धामों के पृथक पृथक स्नान करने का सौभाग्य, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं कहूँगा हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। जो भी भक्तजन इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, देखेंगे, श्रवण करेंगे और निरंतरता भक्ति भाव से एकत्रित होकर के इस महायज्ञ को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि जीवन में हमें क्या करना है, क्या शेष रह गया, यह समय प्रतीक्षा नहीं करता। सज्जनों, जो भी हमें समय मिलता है उसका हमें जो है सदुपयोग करने चाहिए। माँ भगवती की सदा इस धाम में कृपा बसी रहे, सभी भक्तों के पर उनके मनोरथ पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण हरे राधे, जय दुर्गा मैया की जय। ये यात्रा बहुत अच्छे उसमें चल रही है। ये सामने का वातावरण बहुत बढ़िया है और कल हम यहाँ से शाकुंभरी सहारनपुर निकलेंगे और उसके बाद यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी 9 देवी के दर्शन करते हुए। धन्यवाद। और देखिए आगे से लाइन में बैठ के समझो। कुछ लोग क्या अपने फर्श पर वहीं बैठ कर मोबाइल को व्यवस्था भी कर रही है। अब माना जाए तो फिर कोई ये कह देगा हमें मिला दिया। सवारी सो सिंधु से सारी ऐसे बुझाओ हरी
की पौड़ी पर मॉर्निंग आरती के बाद अब हम शाकुम्भरी के लिए प्रस्थान करेंगे। जय माता दी। करके इधर आ गए हैं, अभी दर्शन करके आए, आपने देखा। अब शाकुम्भरी, हरिद्वार से हम सुबह चले थे और शाकुम्भरी आ गए, जो सहारनपुर जिला यूपी में पड़ता है। और देखिए ये जो नदी, ये जो रास्ता है इधर आप देख रहे हो, ये यहाँ क्या होता है, ये रास्ता कच्चा है। कभी कभी यहाँ बिल्कुल पानी भर जाता है और साल में ऐसा कई बार होता है। ये नदी, ये जो धर्मशाला दिख रही है, ये सब पानी में डूब जाती है, इसलिए सड़क अभी तक बनाई नहीं गई, ये सब कच्चा है, ये कभी भी पानी आ सकता है यहाँ। तो ये है। इसके बाद हम शाकुम्भरी दर्शन करने के बाद फिर पंचकुला जाएंगे। पंचकुला होते हुए कल हम पहुंचेंगे नैना देवी। नैना देवी की पूरी 9 देवी में सबसे ज़्यादा चढ़ाई नैना देवी की रहती है, सबसे कठिन चढ़ाई और सबसे ज़्यादा खतरे वाली। उस समय जब बस निकलती है तो लोग डर की वजह से सब जयकारे लगाने लगते हैं, जय माता की, जय माता की। जो कुछ भी नहीं मानता वो भी फिर वहाँ पर हाथ जोड़ जाता है। ये है यहाँ का पूरा त्यौहार। फिर इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, इसकी जानकारी फिर आप। रात पंचकुला गुरुद्वारे में आ गए, यहाँ ठहरे। ये पंचकुला में बिल्कुल हाईवे के नीचे बना हुआ है और यहाँ पारस हॉस्पिटल भी है, इसकी पहचान है। जब आप उधर से दिल्ली की तरफ से आओगे या हरिद्वार की तरफ से आओगे तो ये पंचकुला गुरुद्वारा पड़ता है, बहुत बढ़िया। यहाँ खाना पीना ठहरना सब बिल्कुल फ्री है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और सब यात्री अब तैयार होकर के सुबह के समय अब हम नैना देवी के लिए निकल रहे हैं। सब यहाँ पर नहा लिए, धो लिया, सबने नाश्ता वगैरह बहुत बढ़िया कर लिया। ये हमारी बसें खड़ी हुई हैं ये सब, और अभी यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं नैना देवी के लिए। पंचकुला आरती के बाद अब हम यहाँ से नैना देवी दर्शन के लिए जाएंगे। जय माता दी। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो वैष्णो माई की, बोलो नैना देवी मैया की, बोलो ज्वाला माई की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो गंगे मैया की। हमारे बीच में राणा जागरण मंडल वाले भी आ गए। जय माता की भक्तों। इन्होंने माता रानी का नाम लिया और सबको पूरा आनंद प्रदान करा। जय माता दी। शेरावाली का, बोलो वैष्णो मैया की। जय माता दी सभी को। ये देखो भक्तगण सो रहे हैं, पूरी रात इन्होंने जागरण करा, इसलिए तो सो गए। इतना जागरण करा इन्होंने। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता की। तो ये भी सो गई हैं, पर अभी उठी है चाय पीने के लिए। जय माता दी। राधे राधे। राधे राधे। ये पीछे हमारे हलवाई बैठे हैं, टीटू हलवाई। यात्रा नैना देवी पर आ चुकी है। सब भक्तगण नैना देवी के दर्शन के लिए गए हुए हैं।
पूरी नौ देवी यात्रा में सबसे ऊंची चढ़ाई जो है वो नैना देवी की बैठती है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग डरते भी हैं वो डर करके यहाँ पर जयकारे लगाने लगते हैं। सबसे दुर्लभ यात्रा है संपूर्ण भारतवर्ष में, इतनी ऊंची यात्रा नौ देवी में कहीं की भी नहीं बैठती है। जय माता दी। अब यहाँ से हम चिंतपूर्णी माता के दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और उसके बाद ये ज्वाला जी जाकर रात को स्टे ज्वाला जी में होगा। तो हम चिंतपूर्णी के बाद ज्वाला जी में आ चुके हैं। रात को ज्वाला जी में स्टे करेंगे, सब लोग सोएंगे और सुबह को फिर माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए प्रातःकाल सब लोग जाएंगे। जय माता दी। ये ज्वाला जी का विशाल मंदिर है। यहाँ माता ज्वाला की हमेशा ज्योति स्वयं प्रज्वलित होती रहती है। लाखों वर्ष से ये ज्योति प्रज्वलित हो रही है। लोग इसे देख करके अपनी मनोकामना मानते हैं और यहाँ कहते हैं जो भी लोग अपनी मनोकामना जो भी लेकर के आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और यहाँ सोने के छत्तर हैं, सारे मंदिर पर विशाल सोने के छत्तर लगाए गए। ये बहुत विशाल माँ ज्वाला जी का मंदिर है, साक्षात दर्शन है। सभी भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं और इसके बाद में यात्रा हमारी बंगलामुखी जाएगी और बंगलामुखी के बाद नगरकोट जाएगी और इस प्रकार यात्रा आगे बढ़ेगी। और देखो सब लोग प्रसाद बड़े प्यार प्रेम से सब प्रसाद ले रहे हैं। जय माता दी। ये बंगलामुखी माता का मंदिर है और यहाँ सब लोग पीले वस्त्र और पीला प्रसाद चढ़ता है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता, सब यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं और जो यहाँ दर्शन कर लेता है उसकी विजय निश्चित हो जाती है। अब हम नगरकोट मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इन्हें नगरकोट और ब्रजेश्वरी देवी भी कहते हैं। जय माता दी।
जो 1905 में भूकंप जब आया था तब भी ये मंदिर खड़ा रहा। और ये वो मंदिर है जहाँ पर धर्म भगत ने आकर के अपनी बलि 3 बार दी थी। पहली बार भी देवी ने उसे जिंदा कर दिया, उसकी गर्दन जोड़ दी। फिर दूसरी बार भी उसे भी जोड़ दी। जब उन्हें तीसरी बार दी, कह दी बार बार मुझे मेरी परीक्षा मत ले, मुझे बार बार आजमा मत। फिर जब उन्हें तीसरी बार अपनी गर्दन काटी, फिर उसे जिंदा नहीं करा। यहाँ पर उसकी मूर्ति लगी है छोटी सी। जब भी कभी कोई भूचाल भूकंप आने वाला होता है तो उस पत्थर पे पसीना आने लगता है। और ये गजेटियर में जो गवर्नमेंट का अंग्रेज आया था उस गजेटियर में भी लिखा हुआ। ये हजारों साल प्राचीन मंदिर है जिसके पुराने अवशेष वहाँ पर अब भी रखे हुए हैं। गवर्नमेंट ने सुरक्षित रखे हुए पत्थर होते हैं जिस समय का ये मंदिर है। और पहले नगर कोट का मतलब किला। पहले जो भी राजा महाराजाओं का पैसा होता था बैंक के रूप में यहीं पर रखा जाता था। तो बाद में जब मुस्लिम वो इधर को आए तो उन्होंने इस पर अटैक करा, इससे लूट लिया पूरी तरीके। जो असली मंदिर है वो नीचे दबा हुआ। एक बार भूकंप में वो पूरा नीचे दबा हुआ। कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपये का खजाना पहाड़ों में नीचे दबा हुआ। तब ये हकीकत बात है। क्योंकि जब विदेशों से जितने भी लोग आए वो इन्हीं पहाड़ों में कर इसी दर्रे में से आए। यही रास्ता है चीन उधर का, अफगानिस्तान, ईरान, ये उस समय के मंदिर का अवशेष है। और ये जो कांगड़ा वाली देवी है ना, हमारे सिकंदराबाद बुलंदशहर खुर्जा सबसे प्राचीन देवी यही है। इसके अलावा सिकंदराबाद बुलंदशहर खुर्जा अलीगढ़ आगरे में कहीं भी देवी का मंदिर नहीं था, केवल यही देवी का मंदिर है। इसलिए जात लेकर लोग यहीं आते थे और जात का बड़ा महत्व रहा है। अब तो शौकिया हर को बगल लगा वैष्णो देवी। पहले जात के लिए आवे, जो आदमी जात लेकर आ रहा है उसका आसपास के क्षेत्र में नाम होगा। जब भी भूकंप आने वाला होता है तो इसको पसीना आने लगता है। स्मृति पे इतिहास में अंग्रेजों ने भी गजेटर में लिखा हुआ है ये चीज़। अंग्रेजों के गजेटर में ये चीज़ लिखी हुई है। जो पानी इससे पानी आने लगता है। अंग्रेजों का जो गजेटर है उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है। तहसील में रखा हुआ है। जब भी कभी हम भूकंप आने वाला होता है अच्छे समय हम चामुंडा देवी पर आए हुए हैं। और ये बस की पार्किंग है, इसमें हमारी गाड़ी खड़ी है। देखिए गाड़ी। और हमारे सिकंदराबाद में सबसे मशहूर हलवाई जीतू भाई, इन्हें अपने यात्राओं का बहुत अनुभव है। इन्होंने यात्राओं में बहुत काम करा है और ये हमारे साथ आए हुए हैं। बड़ा लाजवाब खाना इन्होंने बना करके सब यात्रियों को खिलाया और सब यात्री इनसे बहुत खुश हैं। और अब इस समय तहारी बना रहे हैं। हाँ जी, क्या किलो की तहारी बना रहे हैं आप? 25 किलो चावल होगी। 25 किलो चावल की तहारी बना रहे हैं। क्या क्या डाले हुए जी इसमें? आलू है, गोभी है, मिर्च है, टमाटर है, डबल मटर है। ये 25 किलो की क्या आदमियों के लिए बहुत रहेगी जी? 300 आदमियों को। 300 आदमी से आराम से खा लेगा। तो ये बना रहे हैं। देखो कितना अच्छा वातावरण है। पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ रही है, हालांकि अंधेरा हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीनी है। ये बस के ड्राइवर है। ये भी बोल दे रहे हैं अनिल भैया, अनिल भैया, ये हमारे बस के ड्राइवर हैं। और ये खेल लेते हैं, ये अपनी थकान उतारेंगे अब थोड़ी देर में। वैसे देर में उतरेगी इनकी थकान। इन्होंने इतने लगाए कि इनका गला पड़ गया। ये ऐसा ड्राइवर हमें पहली बार मिला जो जयकारा भी लगाता और गाड़ी भी चलाता है। हमारी सवारी लगाती ना जयकारा तो भी लगा मजबूरी है।
5 राज्यों की यात्रा करते हुए अब हम छठा राज्य जम्मू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और ये वैष्णो देवी कटरा के लिए अब हम जा रहे हैं और ये पूरी रात अब हमारी यात्रा चलेगी और सुबह हम जम्मू में पहुंचेंगे कटरा में और वहाँ पहुंच करके फिर जब वैष्णो देवी की पहले पर्ची बनवाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वैष्णो देवी की पर्ची आगे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सभी लोग। ये रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा संभव नहीं है। और ये सब अब सबको कार्ड मिलेगा जिसे सब अपने गले में डालेंगे। और ये दर्शनी दरवाज़ा है, यहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। और धीरे अब ये सामान की तलाशी हो रही है सभी भक्तों की, कोई माचिस बीड़ी सिगरेट वगैरह तो नहीं लेकर आया। तलाशी के बाद फिर वो धीरे धीरे आगे दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। ये 13 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, पैदल जो चढ़ाई करनी पड़ेगी ये 13 किलोमीटर बैठेगा। जय माता दी। जहाँ माँ दुर्गा ने अपने केस धोए थे, इस स्थान का नाम पड़ा था बाण गंगा। यहाँ पर सब लोग स्नान करके तब आगे की ओर जाते हैं। यहाँ सब लोग, जल बहुत शीतल और पावन है, यहाँ का बड़ा ही आनंद आता है यहाँ स्नान करने में। और फिर उसके बाद वो यात्रा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लॉकर भी हैं, चाहे तो अगर सामान ज़्यादा होता है तो उसे लॉकर वगैरह में रख देते हैं। टीन सेट पड़ा हुआ है। अब हम नए रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। नए रास्ते पर चलने के बाद शाइन बोर्ड द्वारा ये भोजनालय पड़ता है। इसके बाहर बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है, बहुत ही रमणीक है।
और इसमें सब लोग घूमते हैं, फुहारे वगैरह बहुत सुंदर लगाए गए, बहुत ही सुंदर दृश्य है जिसे लोग देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसमें चारों तरफ घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह बनाई गई है और इससे बहुत ही आनंददायक रहता है ये। और सामने ये भोजनालय बना हुआ है शाइन बोर्ड द्वारा, इसमें बहुत ही सुंदर और बढ़िया भोजन सबको मिलता है बड़े आराम से। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये बहुत आराम से भोजन प्राप्त होता है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप भरपेट भोजन खा सकते हैं। इसमें दाल है, चावल है, रोटी है और कभी कभी इसमें हलवा भी मिलता है, माता जी का प्रसाद इसमें अंदर मिलता है। सब देखो कितने आराम से बैठ करके भोजन प्राप्त कर रहे हैं और खाना खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं धोकर रखने होते हैं। देखो इसमें दाल है, चावल है और ये काशी फल की ये चटनी है और ठंडा जल है। ये कैंटीन है यहाँ का, ये भोजनालय है शाइन बोर्ड द्वारा। ये आज नए रास्ते पर आधा चल करके 6 किलोमीटर कम से कम चलने के बाद बीच में पड़ता है और ये 24 घंटे चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होती, ये हमेशा खुली रहती है। जय माता दी। पानी पिलवाओ भाई। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है ये वैष्णो देवी का न्यू ट्रैक? भैया मुझे तो बढ़िया लग रहा है और मुझे तो इसमें भीड़ भाड़ नहीं मिल रही और उसमें जाता हूँ पुराने वाले पे। खर्चा बच रहा है तुम्हारा ना? और इसमें खर्चा बहुत बच रहा है, इस पे दुकानें नहीं है, पानी की व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया। खाने पीने की व्यवस्था कैसे है यहाँ पे? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है यहाँ तो भूखे पेट जाओगे तो भूखे पेट ही आओगे, या मर जाओगे गिर जाओगे या बैन आ जाती है। बस खाने की कोई व्यवस्था नहीं है? खाने की व्यवस्था नहीं है, श्राइन बोर्ड वालों ने खाने की व्यवस्था नहीं करवा, बिल्कुल भी नहीं करा। गवर्नमेंट की तो है ही नहीं, गवर्नमेंट की कोई भी वो नहीं है। और यहाँ 10 रुपए के बिस्कुट का रेट 15 रुपए है। कोल्ड ड्रिंक पे भी रेट बढ़ा रखा है जी यहाँ तो। मतलब फुल ले मारी चल रही है यहाँ, ले मारी चल रही है। कहते हैं कि वैष्णो देवी में ले मारी नहीं है, यहाँ तो और ज्यादा पैदल तुम्हारे से ज्यादा। गुरु जी कौन है? हमारे ये पिताश्री अखंड शिष्य हैं, ये अखंड शिष्य हैं हमारे। तो शिष्य हमारे पिताजी है ये कुछ ऐसा ही कर देते हैं। ये कहते हैं बेटे ये बढ़िया रास्ता है जो ये कहते हैं हमें इनके कहना पड़ता है। इन्होंने हमें अंधा बना रखा है, अंधे भगत बना रखे हैं। ये जैसे मोदी ने सबको बना रखा है ऐसे अंधा भगत बना रखा है। ये कहते हैं हमसे 250 आदमी चल रहे हैं अंधा भगत। अच्छा, विष्णु अब हम दर्शन करके कटरा में आ चुके हैं। कन्याओं का पूजन हुआ है, पहले कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है, कन्या भोजन ग्रहण कर रही हैं, उसके बाद सभी लोग या भोजन करेंगे और उसके बाद हम कुरुक्षेत्र के लिए निकल जाएंगे। कुरुक्षेत्र में हमारा अंतिम दर्शन होगा और उसके बाद यात्रा कुरुक्षेत्र के बाद सिकंदराबाद के लिए प्रस्थान करेगी। और जो दूर के यात्री हैं, जो बाहर के देश से आए हुए हैं, तो उधर से पूरे राज्यों से आए हैं, तो वो दिल्ली चाहेंगे तो दिल्ली उतर जाएंगे और गाजियाबाद चाहेंगे तो गाजियाबाद से अपनी ट्रेन करके वो यहाँ से निकल जाएंगे। जो बाहर के यात्री थे वो पहले हरिद्वार आए थे,
हरिद्वार में दर्शन करा। और ये देखो कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा ये तालाब है जहाँ पर युद्ध हुआ था और बाद में दुर्योधन ने स्नान किया था। ये वो तालाब है जब वो नंगा होकर के अपनी माँ के सामने गया था, ये उस वाला तालाब है। बड़ा अच्छा सुंदर स्नान है यहाँ और बहुत सुंदर आज भी बना हुआ है। जय माता दी। जय माँ दुर्गा अष्टभवानी दरबार को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है, जो हम हर वर्ष पिछले 13 सालों से लगातार इसी तिथियों पर माँ के दर्शन के लिए उपस्थित हो रहे हैं। ये माँ का आशीर्वाद ही है। और जो भक्त लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आगे के लिए उनका नंबर सेव कर लिया जाएगा और वो जुड़ जाएंगे और उन्हें सारे मैसेज मिलेंगे। वो अगर इससे जुड़ना चाह रहे हैं तो अपना हमारा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और जय माता की लिख करके मैसेज कर दें तो वो इसके सदस्य बन जाएंगे। कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और उन्हें हमेशा यात्राओं की जानकारी दी जाएगी। जय माता दी। जय माता दी।